तो चलो भाई, चालू अपी ने माफ़ी मांग कर ही सही, क्लिक बैट करके ही सही, कम से कम अपने व्यूज़ तो पा लिए कि भाई 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे से पहले पहले जब तक 21 घंटे थे तब मैंने इसका देखा था, तो ये लगभग इसके 1 मिलियन होने ही वाले थे। तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर टाइम टू टाइम अपने आप में सुधार लेकर आती रहोगी तो लंबे टाइम तक टिकी रहोगी, वरना जैसे भाई भाभी ने अपनी नैया डुबोई है ना, तुम्हारी भी उसी कगार पर खड़ी हुई है। अच्छा भाई, अगर इसमें आप देखोगे तो 22 घंटे पहले एक कमेंट है, किसी ने उन्होंने को कमेंट किया था और ये लिखा है, और वो टॉप कमेंट मारा, और मैं कमेंट से मुझे बड़ी हैरानी हुई भाई। इस पर तो व्लॉग पे व्यूज़ भी आ गए लेकिन फिर भी कमेंट नहीं है, 1580 कमेंट है ओनली। इसके सारे कमेंट करने वाले कहाँ चले गए? ओ हो, बीच में सुनने में आया कि कुछ जगह पे यूट्यूब ने वो बैन हो गया है, नहीं देख सकते हैं। तो वो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के जो जो कमेंट्स थे उनमें भारी कटौती आई है। अब छट कर रह गए हैं वो कमेंट्स जो चालू अपी को सही जगह पर सही और गलत जगह पर गलत बोलते हैं। अब उनको भी ये अगर हेटर्स कह दे तो भाई बात गलत है। तो वहां पर किसी ने एक कमेंट किया है, रेनू आंटीज हाउस इज सो वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन। उस पर 115 लोगों ने सहमति जताई है लाइक करके, और चालू अपी ने दिया है उस पर हार्ट। और जो मैंने नोटिस किया वो भी और भी लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को भाई साहब वो चीज़ें दिखाई देती है, कोई आंख मीच कर या कोई अकल से पैदल होकर नहीं देखता है। जो भी देखते हैं वो सोच समझ कर ही देखते हैं, और सबको समझ में आती है कि माँ बेटे की, माँ बेटी की, बच्चों की और माँ की बॉन्डिंग कैसी नज़र आ रही है। ये लोग अच्छी परवरिश तो नहीं दे पाए भाई, वो तो दिखाई दे ही जाता है कि अब अम्मी जी को तो खैर क्या ही कहो, अम्मी जी ने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है वो आपके सबके सामने है। तो ऑब्वियसली उसी घर में जो बाकी के कोई और भी बच्चा पलेगा तो उनको कैसी परवरिश मिलने वाली है? पढ़ाई लिखाई में नील, किसी भी अच्छे काम के लिए, मेहनत के काम के लिए नील, बड्ढे मारने के लिए सुपर्ब, एटीट्यूड दिखाने के लिए सुपर्ब, और दूसरों से काम निकालने के लिए बिल्कुल सुपर्ब। तो बहुत सारी चीजें जब अम्मी जी ने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए हैं तो डेफिनेटली उसी घर में जब पले बड़े वो दोनों बच्चे हैं उनको भी। लेकिन जहां तक हमें ये देखने को मिलता है कि चालू भी कहीं ना कहीं, चाहे वो अपने मतलब के लिए सही है, कैसे भी कहीं सही, अपनी अम्मी के लिए तो करती है ना, और जनाब भी करते हैं, केयर भी करते हैं, परवाह भी करते हैं। और परवाह करते हैं इसीलिए अपने फैमिली को एक छोटे से शहर से वहाँ से शिफ्ट कराकर यहाँ ले आए, और सारी ज़िंदगी की जो उनको सहूलियत है ना वो सब मुयस्सर करा दी उसको। वो अलग बात है कि लोग उस पर भी कॉल आउट करते हैं कि भाई अम्मी पापा अलग रहते हैं इस उम्र में, चाहे तो वो उसको भी मैनेज कर सकते हैं कि या तो पापा अम्मी के लिए 2 BHK लिए लिया होता, उसमें बड़ा कमरा बना दिया गया होता जिससे कि पापा को आराम से अम्मी के साथ रहने का मौका मिलता है, और दिन भर में केयर टेकर जो है वो उनकी अपने जो भी जो करता है काम वो करते रहते। पर एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कम से कम दिन रात निकालने के लिए साथ में। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, इनको भी अंदर का पता है कि हमारी अम्मी के साथ ना ज़्यादा टाइम पापा हेल्दी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अम्मी खुद हेल्दी नहीं रह पाती। तो ये मेन रीज़न है जन आपका अपने पापा को अलग रखने का। और अगर उनकी सेहत के लिए और उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए और अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए अगर उनको अम्मी से और अम्मी के जो भी वो दायरा है या जो भी कुछ उनका वो है अगर उससे दूर रखना पड़े तो भाई यहाँ पर मैं तो फिर अग्री हूँ। क्योंकि फर्स्ट जो आता है वो कोई भी बीमार हो उसकी जो भी उसकी केयर होती है या उसका जो भी परहेज़ होता है ना वो पहले आता है, ना कि उनका ये। और वैसे भी ना वो मुझे नहीं लगता कि अम्मी के साथ जो ना कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि वो आपने देखा होगा जब मैं जनाब मैडम के घर में काम चल रहा था और उतने दिन के लिए पापा जी नीचे आए थे, जब भी कभी मैडम जनाब के व्लॉग में वो आते और वो नीचे आते उनका एक ही सवाल होता था, कब तक तैयार होगा मेरा कमरा, कब तक तैयार होगा। वो भागना चाहते थे ऐसे ऐसे जैसे कैदी जेल से छूटकर भागना चाहता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कम से कम अपने माँ बाप की सेहत के लिए इन सब चीज़ों के लिए ख्याल रखते हैं, और प्यार मोहब्बत भी है ही, अभी वो उन्होंने वहाँ से लाकर इनको यहाँ अच्छी लाइफस्टाइल दे रखी है। लेकिन वही सारी चीज़ें हमने उन बच्चों में क्यों नहीं देखी जिन बच्चों को इन्होंने पाला है? ना रिजा में दिखाई देती है और ना रेहान में दिखाई देती है अपनी माँ के लिए। 1% भी ना कंसर्न दिखाई देता है, ना प्यार, ना इज्जत, ना कुछ भी नहीं। अरे केयर की तो बहुत दूर की बात है कि जिनकी माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है, उतने पर भी वो माँ जो है खड़े खड़े घंटों घंटों काम करती है पैरों में दर्द होने के बावजूद। 20 दिन उस औरत ने बिना चश्मे के गुजारे थे कि आप उनको बिना चश्मे के देख भी नहीं सकते, क्योंकि उनको बिना चश्मे के ढंग से दिखता ही नहीं है। और फिर भी एक सस्ता सा चश्मा नहीं खरीदा जा सकता था। इन बच्चों को फिक्र क्यों नहीं होती? मतलब लाइक सीरियसली
कि मेरी बहन का बच्चा जो है ना 11-12 साल का है और वो ऐसे मेच्योरली बिहेव करता है, क्योंकि मेरे बहनोई जो है ना वो बाहर काम करते हैं, तो वो 15 दिन में उनका जो है चक्कर लगता है। तो अब वो 1 साल पहले से ही वो मतलब गए, पहले तो यही दिल्ली में ही उनका काम था, तो अब उनकी जगह जगह ऑफिस हो गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है, तो इसलिए कभी वो जो है वहाँ पे चेन्नई में रहते हैं, तो कभी वो हैदराबाद में रहते हैं, और एक जगह और उनकी बात चल रही है, तो वहाँ पर भी वो अपना सेटअप डालना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से, लेकिन जब से उस 1 साल में, तब तो वो और भी मतलब 11 साल का था, 12वें में लगा है, तो इन 12 साल मतलब ये 1 साल में इतनी मैच्योरिटी उसमें देखी, क्योंकि अब उसके पापा नहीं रहते, और मैंने आपको बताया भी था कि मेरी सिस्टर के साथ अभी जो है 4-5 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। वो इतना कंसर्न रहता है कि सुबह जाने से पहले वो दवाइयाँ निकाल कर जाता है अपनी मम्मी की कि ये लेनी है नाश्ता करने के बाद, क्योंकि वो नाश्ता इनके जाने के बाद करती है, इनको स्कूल भेजने के बाद। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं। अब आप कहोगे कि सिर्फ अपने घर की, भाई मैं अपने घर, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी बिरादरी में जो चीज़ें देखूंगी मैं उसी के बिहाफ पर ही तो बात करूंगी, जिनका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जिनको मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। अब टीवी पे, सीरियल पे तो हम देखते हैं कि एक्टिंग होती है। अब वैसे तो ये जनाब भी बहुत अच्छी मैडम जो है, बहुत अच्छी बहुरानी बनी हुई थी, बहुत अच्छी जो है बेटी बनी हुई थी, सब कुछ। असल ज़िंदगी में क्या है, अपने माँ बाप को ब्लैक पेज बता दिया। तो टीवी सीरियल से ना इंस्पायर होकर मैं रियल ज़िंदगी से इंस्पायर होती हूँ, फिर वो चाहे मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे मैंने अपने आसपास देखे हों, चाहे रिश्तेदारी में देखे हों, तो मैं उसी के एग्जाम्पल देती हूँ। पर इन बच्चों को मैंने वो देखा ही नहीं कभी अपनी माँ के साथ इतना अटैचमेंट, उनकी परवाह करते हुए, उनके लिए कंसर्न जताते हुए। मतलब इतना बुरा लगा था मुझे कि ये बच्चे बिल्कुल नहीं परवाह करते अपनी माँ की। चलो माँ दूर रहती है, ये तो पता है ना कि ये मेरी माँ है, और अब तो दूर भी नहीं रहती। अब तो 5 साल से तो हम रेगुलर यही देख रहे हैं, व्लॉगिंग ही 5 साल से की है, पर उससे पहले भी इनका लगातार आना जाना रहता था। जब चालू छोटी थी तब भी इनका आना जाना यहाँ लगा रहता था। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर नान छोटा सा था, फिर नान को यहाँ पे छोड़ दिया, फिर भी आना जाना रहा। गर्मियों की छुट्टियों में आ जाते थे, बीच में भी आ जाते थे, और अब तो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। जब से पिज़्ज़ा आई है तब से तो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं, यानी कि जब से ये लोग मुंबई शिफ्ट हुए हैं तब से तो वो रेगुलर यहाँ पर रहती रही हैं, और जब से तो बिल्कुल परमानेंट रह गई है, जब से उनके हस्बैंड भी जो है कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। अब अकेली रहकर भी क्या करेंगी। तो इतना साल एक किसी जानवर के साथ रहोगे, यानी कि आप जो है कोई भी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, या कोई भी आपने पेट अगर पाला हुआ है, उसके साथ भी मोहब्बत हो जाती है। और ये तो खुद के अपने बच्चे और अपनी खुद की माँ है। भाई भाभी ने दिखाया कि ये लोग आ रहे हैं, मतलब फनी आ गया है, तो भाई भाभी ने तो अपने में दिखा दिया कि हमने डिफेंडर मंगाई है, जी वैगन मंगाई है, हम उनकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो भाई भाभी ने चालू को शूट करते हुए नहीं दिखाया कि वो कब आई, कब नहीं, कब बैठी, कब ये करा, क्योंकि वो तो चालू का कंटेंट है तो वो चालू शूट करेगी। लेकिन फनी की क्लिपिंग जरूर ले ली थी। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा फनी कैसे आ गया, फनी तो मालिक भी नहीं है, उसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए ऑफर भी मांग सके कि हाँ मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी है। चालू के बिना गाड़ी खरीदने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब चालू वहां से गाड़ी में बैठ कर निकली, तब हमें वो पट्टी पट्टी, वो जो जेलर वाले जो कपड़े होते हैं ना, कैदी वाले, वैसे कपड़े पहनकर हमें मैडम नजर आई वहां पर। पता नहीं मैडम को क्या ऑब्सेशन है, अजीब ही डिजाइनिंग करती है भाई। और कहती है चलो अभी मेरा मन चेंज हो गया। अरे भाई तेरा मन कैसे चेंज हो गया? तेरा मन सिर्फ इसलिए चेंज हो सकता है कि आज तुझे ये वाला काम करना है, कल तुझे ये वाला काम करना है, कौन सा काम पहले करेगी उसमें तेरा मन चल सकता है। गाड़ी खरीदने के लिए ना तुम्हें तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ एज अ कंटेंट यूज करती है। इन बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो इसने शुरुआत की कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे ना बड़ी वाइब चल रही है, दिवाली वाइब चल रही है, क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे सजाने के लिए। दिवाली की जो डेकोरेशन होती है, जो तैयारी होती है, जो सजावट शुरू होती है, जिस दिन दिवाली होती है, जिस दिन आप ये रेस्टोरेंट बंद करने वाले होंगे, उससे 5 मिनट पहले तैयारी होती है। तो मैं नहीं पता कि दिवाली की तैयारियां कैसे जोर शोर से चल रही होती है। 15 दिन पहले से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खरीदारी शुरू हो जाती है लोगों की, साफ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं लोगों। लेकिन प्लान नहीं था, समझा करो, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन हमने सबने बैठ के फिर ना एक ग्रुप में सारा डिस्कशन किया, फिर हमने सोचा कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर हमने एक स्क्रिप्ट तैयार की, मैंने, भाई भाभी ने, फनी ने, हमने सबने मिलकर एक स्क्रिप्ट तैयार की कि लोग फिर हमें ताना मारेंगे, लोग हमें बोलेंगे, जब हम करते हैं तो ये लोग बोलते हैं, जब नहीं करते हैं तो ये लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा ऐसे करेंगे तो सब मिलकर बोलेंगे, तो चलो ऐसे कर लेते हैं, इस बार हम सब मिलकर दिवाली मना लेते हैं। जबकि दिवाली इतने साल से 2 साल तो हो गया है रूहान को, और उससे पहले मम्मी जी यहाँ पर आई थी। मम्मी जी आप कहने से समझ गए होंगे मैं मैडम की मम्मी की बात कर रही हूँ। उस 2-3 साल में 3 दिवाली आई हैं,
3 जो है वो बाकी के सारे जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे आए होंगे। अभी रिसेंट नवरात्रि गए हैं, जिसमें राम नवमी मनाते हैं, जिसमें अष्टमी नवमी ये भी मनाते हैं। इनमें से कोई कुछ नहीं सेलिब्रेट किया, आंटी जी ने कुछ भी नहीं मनाया। फिर उसके बाद दशहरा आया, कुछ भी नहीं दिखाया। और ये कैसी दिवाली मनाई भाई आंटी जी, समझ नहीं आया कि जब तुमने दिवाली मनाते हुए दिखाया सिर्फ खाना ठूसना, इनके यहाँ ईद भी खाना ठूसना और दिवाली भी खाना ठूसना, क्यों नहीं दिखाया कि क्या प्रॉपर तरीके से कैसे उन्होंने पूजा किया, कैसे पाठ किया। अरे भाई, अब जब तुम मनाकर ही बता रहे हो, जब तुम्हारे धर्म में दिवाली मनाना नहीं है, आंटी जी के लिए तुम लोग जा रहे हो, उनके लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, तो प्रॉपर वे में दिखाना चाहिए था। आंटी तो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो आंटी तो प्रॉपर तरीके से मना सकती है ना, जैसे कि सारी दुनिया मनाती है। तो वो क्यों नहीं दिखाया भाई? दिखाया भी तो क्या, दिवाली के नाम पे खाना ठूसना, खाना ठूसना, खाना ठूसना। हाँ, लेकिन इतनी शर्म कर ली कि भाई इस बार चिकन मटन और ये सब कुछ न, बिरयानी ना होकर उन्होंने जो है छोले पूरी खीर पूरी बना दी, क्योंकि वो तो पूजन होता है, भोग चढ़ाया जाता है। तो वो पूजन और भोग तो दशहरे पर भी हुआ होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट करना मेरे को भाई, होता है क्या नहीं होता है? और होता है तो आंटी जी कैसे मटन चिकन खा सकती हैं? क्या आंटी जी ने पूजा पाठ कुछ नहीं किया था? जो एक सिंगल तिलक नहीं था उनके माथे, एक बिंदी तक नहीं थी उनके माथे। जब आप हिंदू फेस्टिवल मना रहे हो और आप हिंदू हो, आप तो कन्वर्ट नहीं हुए हो, तो आपको तो टीका लगाने में और बिंदी लगाने में कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए। चलो आप बिंदी नहीं लगाते होंगे, हो सकता है आपको बिंदी लगाने का शौक नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, पर जब पूजा पाठ करते हैं तब तो तिलक लगाते हैं ना, वो छोटी सी जो है वो तीसरी वाली उंगली से। हमने तो देखा है अक्सर, जितनी भी हमारी जो गली है, गली में जितने भी लोग, जब पहले पूजन हो जाता है और उसके बाद वो प्रसाद बांटने के लिए वो खील बतासे जो भी बांटते हैं और स्वीट्स वगैरह गिफ्ट जो एक दूसरे को लेने देने के लिए आते हैं, वो सब के यहाँ पे पूजन हुआ होता है और सबके यहाँ तिलक लगा होता है। आंटी जी के क्यों नहीं था? पूजा पाठ नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से तो जैसे इनके रमजान होते हैं ना, कि बस खाना ठूसना, खाना ठूसना, खाना ठूसना, बस ये इनके हिसाब से रमजान है, वैसे ही इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट कर लिया, खाना ठूसना, खाना ठूसना, खाना ठूसना, अपने पसंद की चीजें ठूस ली। हाँ, बस वही है कि पता नहीं भैया गले के नीचे कितनी उतरी होगी, कितने मजे आए होंगे, क्या नहीं मजे आए होंगे, कि भाई उन्होंने छोले पूरी, और अकेली औरत ने, ना केवल उनका घर नीट एंड क्लीन था, अकेली औरत ने इतनी सारी चीज़ों की तैयारी कर ली, अपना घर साफ सुथरा कर लिया। सबसे छोटा घर होने के बावजूद भी वो पूरे के पूरे लोग उस घर में समा गए, आ गए, इतने सारे लोगों का कर लिया। उनके यहाँ तो कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी। हाँ, मदद के लिए मैडम जरूर आ गई थी फिर सर्व करने के लिए, जब जनाब ने कहा कि ससुराल में आए हैं तो थोड़ी खातिरदारी करो। पूरा घर नीट एंड क्लीन तरीके से सेट हुआ रखा था, जितनी की जरूरत है। मैंने क्या कहा, जब आपके पास जितनी जगह हो, जरूरत के हिसाब से आपको ले लो। चालू अपी ने इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लेकर फेंका, क्या फायदा हुआ? घर तो तेरा है नहीं उतना बड़ा, लेकिन वही 4 टेबल का डाइनिंग टेबल हमें मम्मी जी के घर पे भी रखा हुआ मिला दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को घुटनों की प्रॉब्लम है, और अच्छा है कि आप खाना पीना खाओ तो वो बेड वगैरह पे ना बैठ कर खाओ, आप डाइनिंग टेबल पर ही खाओ। तो उनको जरूरत थी, तो मैडम ने वो सारी चीज़ों का इंतजाम अपनी मम्मी को दिया हुआ है कर। लेकिन अननेसेसरी ना ही फैला हुआ दिखाई दे रहा था, फिर भी खूब खुला खुला दिखाई दे रहा था। इतने सारे लोगों के घर में होने के बावजूद भी हर चीज़ से वो जो है पूरा सब जरूरत की चीज़ें भी थी, और उसके बाद भी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। दोस्त लाइटें लटका के खुश हो रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने लाइटें लटका दी। भैया ये भी मत लटकाता, तब भी दिवाली से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला था? मुझे तो एक सिंगल बंदा नहीं दिखाई दे रहा। मतलब एक दिवाली का टाइम, पीक का टाइम, तुम्हारा खाना खाने कौन ही आएगा? सबके घर में खाना बनता है। और दूसरी बात, अगर सिर्फ मुस्लिम ही लोग आने वाले, तो फिर तुम ये दिवाली के लिए सजाई क्यों रहे हो? यहाँ सोच कर देखो ना, दिवाली जैसा मौका जिनमें सबके घर में खाना बनता है, भोग लगता है, सबके घर में पूजन का टाइम होता है, अपने घर में जो है सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं त्योहार को, तो इनके यहाँ पे खाना लेने, खाना खाने आएगा कौन? और जो कोई आएगा तो डेफिनेटली वो नॉन हिंदू होगा, मतलब वो मुस्लिम होंगे, और मुस्लिम होंगे तो उनको दिवाली की सजावट से, दिवाली से क्या ही लेना देना? समझ में नहीं आती चालू अपी और फनी की बातें। और चालू अपी ने अपनी राइटिंग में ये भी लिख दिया, हैप्पी दिवाली टू ऑल चालू एंड खालिद। वाह, खुशामदीद लिखना चाहिए था। और इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, ये रखा है, आया है माइक्रोवेव ओवन, ये क्या है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी दिया है ऐसा लग रहा है टॉय हो, खिलौने हो, क्योंकि वो मुझे लग रहा है ये सबसे छोटा वाला है, आई थिंक ये 10 kg वाला, क्योंकि उसका सेक्शन इतना छोटा है, और उसमें खाना, मतलब उसका डोर वगैरह भी वो साइज इतना छोटा लग रहा है कि जैसे बच्चों के मतलब का दे दिया। ये तो इसने यहाँ पे रखा था, ओहो हो, कोई आया ही नहीं, लकी ड्रॉ नहीं निकला, इसलिए उठ के ये वहां चला गया था। ओफो, अब समझ में आया, काउंटर पे
पे रख कर इसने ये यहाँ पे लकी ड्रॉ के लिए निकाला था। लकी ड्रॉ के लिए कोई आया ही नहीं, तो लकी ड्रॉ निकलता कहाँ से। एट दी एंड ये वापस घर पे चला गया, जो आपने इसके घर पर देखा है। फिर और एक बात और नोट करने वाली, वहां से निकल के कट्टू इसने कुछ नहीं दिखाया रेस्टोरेंट का, इतनी देर वहां रुकी भी नहीं, और बस वहां से फिर आ गई है सीधा ये आंटी जी के घर। आंटी जी के घर पे जो है वो उन्होंने 2 चेयर वहां पर डाली हुई हैं। इधर गोल्डन से सोफे का कवर बदलवा दिया, क्योंकि ब्लू कलर का था, पहले भी मैंने देखा था वो ब्लू कलर का था। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक छोटा सा दीवान टाइप का डाल दिया है, जिसमें गोल तकिया भी है, तकिए भी हैं। मतलब देखो हिफाजत के साथ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उस जगह को यूटिलाइज किया है। अब आप ये सोच कर देखो कि बहुत ज़्यादा चौड़े दीवान की जरूरत नहीं है, जिस पर कोई आराम से बैठ सके, रेस्ट कर सके। उतनी चौड़ी जगह थी, कस्टमाइज करवाया होगा, हो सकता है इतना बना बनाया मिल गया, या फिर उन्होंने बनवाया होगा। उसके बावजूद भी नीचे इतनी जगह थी कि आराम से बैठकर वहाँ पर लोग खाना पीना खा रहे थे। इधर सोफ़ा था, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। और छोटा सा डाइनिंग टेबल भी डाल रखा, इतना फर्नीचर इन्होंने इसमें इतना डाल रखा। जबकि यही अम्मी जी का जब घर था, तो यहाँ पे जहाँ पे दीवान और कुर्सी पड़ी हुई, वहाँ ज़मीन पर चटाई बिछाकर अम्मा जी पड़ी रहती। फ्लावर लगाए हुए हैं, फोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं अपने बेटे बहू, अपने मतलब अपनी बेटे बहू तो खैर उनकी अम्मी जी के हो गए, मतलब अपनी बेटी के और दामाद के। और जब ये कह रही है चालू किसको देंगे, तुम पकड़ लो, कहती नहीं नहीं तुम पकड़ लो, तुम पकड़ लो, क्योंकि वो एंट्री हुई है अपने बेटे को लेकर। तो आते के साथ ही जो माता जी को पकड़ा दिया गया, यानी कि जो रेनू आंटी को पकड़ा दिया, तो कह रही ये चालू की तरफ से, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा समझ ले और चालू को गुस्सा आ जाए कि तुमने अपना नाम क्यों ले लिया, या तुमने खुद क्रेडिट क्यों ले। और पिज्जा आके कहती है पूरा बदल गया ना, तुम तो जहाँ रहोगे ना वहाँ गंदगी मचाओगे, जैसे तुम अब चालू के घर में गंदगी मचा रहे हो, पहले अम्मी के घर में गंदगी मचाते रहते थे। इस अकेली औरत ने अपना घर देख लो कितना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखा हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है घर आंटी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज। अरे भाई तो तुम्हें क्या मतलब, उसका अपना घर वो जैसे मर्जी रख रखाव करे। त्योहार है, त्योहार में सब लोग अपना घर सजाते हैं, कुछ कुछ चीजें चेंज करते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना चालू अपी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सब चीज दूसरों की अच्छी लगती है, फिर तुम नकल कर लेते हो। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था, वहां पर एक चुईया का बच्चा नहीं था, कोई वहां पर आया नहीं था। और वैसे भी सारे दिन घर में पड़ा रहता है, लेकिन जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है, जहाँ भाई भाभी से कनेक्टेड कुछ होता है, वहाँ फनी गायब हो जाता है। पता नहीं क्यों बचता फिरता है। इतने टाइम बाद भी ना तो ये लोग इसको अपना पाएँ, ना ये उन लोगों में घुल मिल पाया है। और दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं, ओफ जैसे कह रहे थे ना, भाई ने कहा है तुम चालू का पोस्ट करो। चालू ने कहा अच्छा अपने साले साहब की बात मानेंगे। तो चालू अपी ये सब बोलने से अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, अंदर से कितने किसके लिए कितनी मोहब्बत है, लाड प्यार है, वो दिखाई देता है। तो ये बंदा हमेशा गायब हो जाता है। कोई ये पूछ कर देखो ये गायब रहता कहाँ है। ऐसा तेरा कौन सा फर्म चल रहा है भाई जहाँ तू, जिसकी वजह से तू रुका हुआ था रेस्टोरेंट, तू जब तुझे जाना होता तब तू रेस्टोरेंट जाता नहीं, और कोई भी नहीं होता तो तू वहाँ पे कर क्या रहा था। ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। भाई साहब इतना झूठा आदमी है ये। पर वो सारी बात छोड़ो, मुझे तो सिर्फ आप एक बात बताओ, क्या ऐसे ही दिवाली होती है जैसे इन्होंने दिखाया है? क्या यही दिवाली है, या जिन लोगों ने एक्चुअली में दिवाली मनाई है उनको ये पता है कि ये वाली जो दिवाली थी ये कैसी दिवाली थी? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये 1% भी दिवाली नहीं लगी। ये लगा तो सिर्फ ये लगा कि ये हम जैसे लोगों को जो ये बोलते हैं कि इनके आपस के रिश्ते ऐसे हो रहे हैं, आंटी क्या कन्वर्ट हो गई हैं, आंटी सेलिब्रेट क्यों नहीं करती हैं, ये लोग दिवाली सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, अगर इनकी माँ कन्वर्ट नहीं हुई है तो उनको तो मनाना चाहिए, चिकन मटन सब कुछ खाते हैं। हम लोगों को सिर्फ जवाब देने के लिए वेज खाना बनवा के सारी दुनिया को वहाँ पे बुला के इन्होंने काइंड ऑफ ये दिवाली सेलिब्रेट किया। सिर्फ पटाखे चला लेने से और यहाँ पर बैठकर वेज खाना खा लेने से क्या तुम्हारी दिवाली हो गई? कोई पूजन नहीं, कोई रिचुअल नहीं। किस तरीके से मनाते हैं भाई? तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी थी दिखाने की प्रॉपर वे में कि दिवाली पर आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, क्या क्या होता है। क्या आंटी यहाँ पर रहती है क्या और कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होगा जिसके यहाँ पे पूजन किया होगा या प्रसाद बांटा होगा? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी दिवाली नहीं लगी। मुझे बस ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने एक से साफ सफाई करने वाला और दूसरों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने वाला और दिखावा करने वाला व्लॉग बनाया है तीनों ने। ये नकली दिवाली मना, क्या इसको असली दिवाली कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।